हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवेंथ की साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को पढ़ेंगे। वी होप यू इन्जॉयड योर एडवेंचर विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। जैसे आपने देखा होगा ग्रेड 6 क्लास 6 में भी हमारे पास जो साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी है, ठीक है। उसको आपने उसके चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा एंड are now ready to continue our journey into the wonderful world of science। हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। This again is not just a textbook with facts. It is an invitation to questions, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in। ठीक है, फिर से ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक जो फैक्ट हैं सिर्फ उसको पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चंस। इसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जिस वर्ड में हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रह रहे हैं इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। जो साइंस की जो दुनिया है वो हर चीज़ को कवर करती है, छोटा हो या बड़ा, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। छोटा हो या बड़ा हो, दूर हो या पास हो, हर चीज़ को साइंस कवर करती है। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। हम क्या करते हैं, जो लीफ के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको भी देखना है और मूवमेंट ऑफ द सन की जो मूवमेंट है, स्टार्स की जो मूवमेंट है उसको भी हमने देखना है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ हो या कितने बड़ी से बड़ी चीज़ हो। We may be testing the material around us at home or discussing how water flows underground। हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि जो मटेरियल है हमारे आसपास वो क्या है और जो वाटर फ्लो कर रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो फ्लो कर रहा है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक्स, जैसे जैसे हम इसमें बुक में चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपेंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर यूर सेल्फ। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में, इस बुक में चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, हमें क्या मिलते जाएंगे, नए नए एडवेंचर मिलते जाएंगे जो हमारे थिंकिंग को चैलेंज करेंगे। एक्सपेंड योर नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और हमें एक एक्सप्लोरर बनने के लिए हेल्प करेंगे। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर यूर सेल्फ, हमारे लिए छोटी छोटी डिस्कवरी करते हुए। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book। जैसे हम अपनी इस exciting journey को शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम इस बुक के बारे में देखते हैं। Look at the page numbers, they follow the playful flight of butterfly and the soaring of a paper plane। Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way। जैसे बटरफ्लाई हमारी ईजिली फ्री होके मूव करती है और जो पेपर प्लेन होता है वो आकाश की तरफ उड़ता है, वैसे ही जो हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जानने की जो इच्छा है, सीखने की जो इच्छा है, वो हमारा इसमें फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ठीक है, डिड यू नो दैट। इसमें ये कह रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं पेपर पेज नंबर में, ये सब है ना, यहाँ पे पेपर प्लेन बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें, डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। जो सिंपल पेपर है, सिंपल पेपर जैसे ये बना ना पेपर प्लेन, इसी से ही कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, उसको इंस्पायर हुए होंगे। फ्रॉम अर्ली inventors studying birds wings to modern engineer designing aircraft, the dream of flying started with simple observation and experiments। ठीक है, जो जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो उन्होंने क्या होगा, जैसे बर्ड होती है, ठीक है, जो बर्ड होती है, बर्ड के विंग्स से, उसके पंख से सोचा होगा उन्होंने कि चिड़िया जैसे होती है, तो उसको लेकर उन्होंने क्या करे होंगे, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करे होंगे। सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन
take flight, exploring new ideas, discovering wonders, and reaching for the skies. Next है exploration. Of course, it isn't just about discoveries, new fact, or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks question and is open to the unknown. एक तरीके से साइंस क्या है? साइंस है जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग है, हमारी सोचने का तरीका है, जो हमारी क्यूरियोसिटी को वेलकम करती है, हमारी क्वेश्चन पूछने के लिए क्षमता बढ़ाती है, एंड इट्स ओपन टू द अननोन. इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन. ठीक है, क्लास 6 की कंपैरिजन में इसमें हमारे पास क्लास 7 पे और ज़्यादा डीपर क्वेश्चंस होंगे. हाउ डू थिंग्स वर्क, वर्क कैसे करते हैं, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, एंड वट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन द नेचर. नेचर के पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं. टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक. इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इस बुक से एक कदम बाहर चलना पड़ेगा. स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, कभी कभी हमें क्लासरूम से भी बाहर जाना पड़ेगा. एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स. जो हमें वर्ड को जो एक्सपीरियंस करना है, किसके थ्रू करना है? एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. सिर्फ बुक पढ़ के ही हमें कोई नॉलेज नहीं होगी, उसके लिए हमें बाहर की नॉलेज भी ज़रूरी है. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. ये क्या करेगी आपको? साइंस क्या है? एक तरीके से ongoing process है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए. And not just about discovery alone but also about responsibilities. ये सिर्फ कोई डिस्कवरी ही करने के लिए नहीं है, साथ ही साथ इसके साथ में हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं. एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर linked to what happen in the natural world and are connected to the society we live in. हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो हम देखते जाएंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है किस तरीके से ये जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके साथ में लिंक है, ठीक है, और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके साथ में किस तरीके से कनेक्टेड है. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. जो साइंस है वो हमारे किस तरीके से हमें क्या करना है? अपने इन्वायरमेंट को एड्रेस करना है, उसके चैलेंजेस को, एंड साथ ही साथ हमें एक ऐसा वर्ड प्रिपेयर करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो. सस्टेनेबल मतलब ऐसा वर्ड जो हमें आगे फ्यूचर को देख के करना है. ठीक है, उसके बाद है बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ. फिलहाल के लिए हम इस बुक में देखते हैं. यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. ठीक है, यहाँ पे तुम जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे वो डिफरेंट फील्ड से, साइंस की जो डिफरेंट फील्ड्स है उससे रिलेटेड पढ़ोगे. जैसे कि फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है, जो साइंस की जेट कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं ना नॉर्मली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस. साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अर्थ साइंस. वाइल दे माइट अपीयर as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. तो सभी के सभी ये सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं. Scientific ideas is one area, often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask question in another area. So let's take a quick journey through through our book for this year. We will start by looking at the properties of material around us. हम किससे start? properties of material. जो material हैं उनकी क्या property होती हैं? Mostly the things we experience, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट. हम उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन हम उस चीज़ के बारे में कभी क्वेश्चंस नहीं करते हैं. वाई आर सम फ्रूट्स, और जो कुछ फल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया ना
संतरा, ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया कच्चा आम, मैंगो। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं? वट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है ना, जो वाइट कलर की यूनिफॉर्म है, इसमें क्या है, कभी लगता है ना खाना लग जाता है, हल्दी होती है खाने में तो लग जाता है, और जब हम इसे धोते हैं तो हमारी जो शर्ट है उसके साथ में क्या होता है, ठीक है, कई बार देखा होगा ना आपने, हल्दी का दाग है, अगर उस समय हम साबुन लगाते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, और जैसे हम उसको वॉश करते हैं या तो क्लीन हो जाएगा या वो ऐसे ही दिखेगा येलो। तो ये क्यों होता है? हम अब ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, देखते तो हैं बट हम कभी पूछते नहीं हैं। We then move on and play with some electric batteries, lamps and wires, try to find another kind of properties of material. इसके बाद में हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ में देखेंगे, लैम्प और वायर्स को ट्राई करेंगे कि ये जो मैटर है, ये जो मटेरियल है, ये कैसा मटेरियल है। इसके बाद में हम देखते हैं वट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो। ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैम्प को ग्लो कर सकते हैं। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम अपने जो मटेरियल्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एंड वी विल एंटर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस तरीके से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया में कदम रखेंगे। We know from our experience that a torch battery runs out eventually and cannot be used again. हमने देखा होगा जो बैटरीज होती हैं नॉर्मली, ठीक है, जो बैटरीज होती हैं वो क्या करती हैं, नॉर्मली यूज़ नहीं होती हैं, एक बार अगर ख़त्म हो जाए। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, can't be used again. We will explore what kind of changes happen around us. हम देखेंगे हमारे आसपास किस टाइप के चेंजेस होते हैं। Some change can be reversed and others cannot be reversed. कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो रिवर्स होते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई पेपर है, ठीक है, पेपर को आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड कर दिया, और फिर से अगर आप इसको ओपन कर सकते हो तो ये रिवर्सिबल है। बट अगर हम क्या करेंगे, इस पेपर को अगर हम क्या कर दें, इस पेपर को अगर हम कट कर दें तो हम इसे दोबारा से ऐसे सेम नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट इनटू वाटर। बैटरीज ख़त्म हो गई है, आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। फ्रूट्स राइपन, फ्रूट पक गए हैं। रॉक्स ब्रेक्स इनटू पेबल्स, जो हमारे जो बड़ी रॉक्स हैं वो हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये किस तरह के चेंजेस है। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, कुछ तो इसमें क्या होंगी, हो जाती हैं, और कुछ बहुत ही स्पीड में होती हैं। व्हेन थिंग्स आर हीटेड, और कुछ कैसे होती हैं, जब उनको हीट किया जाता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम इसमें देखेंगे हीट कैसे फ्लो करती है। वेदर इट इज़ इन द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, ठीक है, आइस क्यूब का ग्लास में कैसे मेल्ट होना और साथ ही ग्लेशियर का कैसे मेल्ट होना। Water is of course everywhere, and with the heat from the sun it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps uh, trickling down into the ground somewhere far away। ठीक है, क्या होता है आपने देखा होगा, अगर हम पानी को गर्म करेंगे वो इवेपोरेट तो होगा, तो जो नेचर में होता है, जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना वाटर, और यहाँ पे क्या है, सन है, तो इसके थ्रू ये इसके यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हीट दे रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेट होता है, और कहीं ना कहीं जाके ये आगे जाके बादल बनते हैं और नीचे पानी के रूप में, बारिश के रूप में गिरते हैं। However,
It is not just changes in materials around us that we see. ये सिर्फ जो मटेरियल है वो चेंज हो रहा है ये नहीं है, और द हिडन चेंजेस इन द वाटर दैट वी डू नॉट सी, जो हिडन चेंजेस है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं. एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडीज़ में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते जाते हैं. स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स, ज़्यादातर जो मिडल स्कूल ईयर्स हैं उसमें आवर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली. बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमारी बॉडीज़ क्या करती हैं, चेंज होती हैं. वाई, क्यों, क्या ऐसा क्यों होता है, ठीक है. Not just as us humans, there are life processes that are essential to all animals for their survival. सिर्फ humans के लिए नहीं, जितने भी animals के लिए हैं उन सब के लिए, उन सब के सर्वाइवल के लिए ये सब लाइफ प्रोसेस होना जरूरी है. टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ. Blood has to circulate and circulate the nutrient from the food all over the body and so on. ग्रो करने के लिए हमें क्या जरूरी है, वी हैव टू ईट, खाना जरूरी है, एंड ब्रीथ, सांस लेना. ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी. और जो ब्लड है वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड से उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा एंड सो ऑन. बट बट वाई एनिमल्स अलोन, लेकिन सिर्फ एनिमल्स ही क्यों, बट वाई एनिमल्स अलोन. डॉट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है. हाउ डू दे गेट देयर फूड, उनको अपना फूड कहाँ से मिलता है. डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या वो भी सांस लेते हैं. हाउ, कैसे. Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. But why, बट वट इज़ टाइम, लेकिन इसका टाइम क्या है. द क्लॉक ऑन द वॉल और ऑन द रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस. जो क्लॉक हमारी ऐसे दिखाई गई है या हम अपने क्लाइम में जो घड़ी पहनते हैं वो हमें टाइम बताती है और वो कैसे पास होता जाता है. वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम स्कूल जाने के लिए क्या होते हैं, सुबह रेडी होते हैं. एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, और रात में सोने के लिए तैयार होते हैं. बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम, तुम्हें पता है लेकिन हम टाइम को किस तरीके से मेज़र करते हैं. एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कुछ चीज़ कितनी जल्दी हो जाती है. लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, ठीक है, बहुत टाइम पहले जब इलेक्ट्रिक क्लॉक और डिजिटल वॉचेस ये सब नहीं था, अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सन. जो शैडो होती है सन की, ठीक है, जैसे उसको क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे. एंड यूज द पोजिशन ऑफ द शैडो टू टेल द टाइम, उस शैडो को ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद वो टाइम का क्या अंदाज़ा लगाते थे. लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम. लाइट जो और शैडो है सिर्फ वो शैडो पपेट के लिए या टाइम के लिए ही यूजफुल नहीं है. नेचुरली लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट. लाइट हमें क्या करती है, देखने में हेल्प करती है, और जिसकी मदद से आज हमने बहुत सारे लाइट, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट. सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, ठीक है. लाइट के ऐसे ऐसे सोर्सेज हमने तैयार कर दिए हैं, ठीक है. जैसे कि दिन में तो हमारे पास चलो सन है, सन की लाइट से हम काम चलाएं, लेकिन रात में तो अंधेरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आजकल लाइट हैं, ठीक है. बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं ना, बल्ब जो भी है हमारे पास, साथ ही साथ कभी नहीं है तो टॉर्च है, आजकल तो फ़ोन में भी हमारे पास टॉर्च हैं. ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, जब हमारे पास सन नहीं चमक, रात के टाइम है जैसे, ठीक है. बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर of light has given us very deep understanding of the universe. Why universe we live in. While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. जो लाइट और शैडो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो घर में है वहीं तक ही क्या है, वहीं तक ही सीमित नहीं है, ठीक है. इस शैडो, ये जो हमारी शैडो पड़ती है, ये सब जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ है.
नेक्स्ट है हमारे पास इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडोज। जो हमारे जो मून और अर्थ है वो भी क्या करते हैं, शेडो फॉर्म करते हैं, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, कौन सा फिनोमिना, एक्लिप्स, जो ग्रहण लगता है ना। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन्स। हमारे पास डे है, नाइट है। ठीक है, ये हमें किस किस तरीके से पता चलता है कि सन से जो हम लाइट को रिसीव कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो अपने जैसे ये है ना, ये अर्थ है, ऐसे करके अर्थ है, तो अपने ही एक्सिस में कैसे घूम रही है। ठीक है, हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून है वो कैसे राउंड ले रहा है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो ये अर्थ है ये सन के अराउंड कैसे मूव कर रही है, इसके लिए हमें ये सब देखना पड़ेगा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन अवर ब्यूटीफुल प्लेनेट, और इसके क्या क्या इन मूवमेंट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या रिजल्ट है हमारी ब्यूटीफुल प्लेनेट पे। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, थिंक अबाउट इट। अब तुम्हारा सर घूम रहा होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इज नॉट इट अमेजिंग दैट वी ह्यूमन्स कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स। तुम क्या करोगे, सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन करोगे और एक्सपेरिमेंट्स करोगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड्स केयरफुल थिंकिंग। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड इनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से वो आपको इनकरेज करेगा किस चीज़ के लिए, आपको क्वेश्चन को पूछने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एंड डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ठीक है, अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करोगे और किसकी तरह सोचोगे, एक साइंटिस्ट की तरह। एज यू फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम्स टू कन्फर्म वट वी थिंक विल हैपन might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions। कई बार तुम किसी एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद तुम्हें पिछले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ तुम नए नए क्वेश्चंस ऐड करते जा रहे हो। हैप्पी एक्सप्लोरिंग। Activity 1.1 Question the answer. In school or during tests, you are usually given questions and expected to find the answer. But let's turn around and to think. स्कूल में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उनके आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। ठीक है, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को पूछना। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, दे आस्क अमेजिंग वंस। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। ठीक है, वाइज पर्सन, बुद्धिमान बनने के लिए आपको वाई पर्सन होना जरूरी है। लुक एट द आंसर बिलो। नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस टू सिचुएशंस दैट कुड लीड टू दीज आंसर्स। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम है एकदम क्यूरियस होना, क्रिएटिव होना और फन क्वेश्चंस को बनाना अकॉर्डिंग टू द आंसर। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस। कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सो let your imagination run wild. Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. ऐसा आप लोगों ने नहीं किया होगा ना आंसर्स के क्वेश्चंस बनाना, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ, कि आंसर है तुम्हारे पास गिवन कि इसका आधा कर दो। वट ऑल कुड बी अ रिस्पॉन्स टू, इसके बदले हमारा क्या हो सकता है, वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक। हमें केक का इक्वल शेयर कैसे मिलेगा, हमें ये देखना है ना। तो उसके लिए बोल दिया कि जस्ट मेक इट हाफ। टू माई एस इज टू लॉन्ग और आई कांट फिट दिस
आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन एक है, सॉरी आंसर एक है, जस्ट मेक इट हाफ। इसके कई क्वेश्चन है क्या। हम इस केक का इक्वल शेयर कैसे लें। मेरा जो ऐसे लिख रही हूँ वो बहुत बड़ा हो गया है। आई कांट फिट दिस एनवेलप, हम इस एनवेलप में फिट नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, इतने बड़े लंबे सॉन्ग में मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। ऑल वेरी डिफरेंट, सारे डिफरेंट काइंड है। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तुम किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हो। जैसे है जस्ट ऐड सम मिल्क, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ मैंने चाय बना रही हूँ और उसमें मैंने शुगर ले लिया है, ठीक है, चाय पत्ती ले ली है और क्या ले लिया है साथ ही साथ उसमें मैंने चीनी है, चाय पत्ती है और पानी ले लिया। अब ये उबलने लग गया, अब क्या करूँ मैं इसमें, ठीक है। तो उसका आंसर हो सकता है जस्ट ऐड सम मिल्क, ठीक है। ऐसे तुम्हारा ये नेक्स्ट है और इन सबको तुम करके इसका क्वेश्चन इसमें लिखना है, ठीक है। थैंक यू।